तो कल हम क्या सीख रहे थे? एक एक जन बोलो। हम कौन है? वेरी नाइस। ईश्वर कौन है? और ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? बहुत अच्छा। तो आप कौन है? हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले लिखना मैं। सबके पास बुक है? अगर नहीं रहेगा तो आप ब्रेक के वक्त जाकर वहां बाहर दुकान है, वहां से ले भी सकते, खरीद सकते हैं। मैं वॉइस रिकॉर्डर भी है, मोबाइल है तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, अच्छा होगा। और बड़े अक्षरों में लिखना मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मेरे पास, सबको हिंदी आती है ना? क्या इंग्लिश में भी लिखते हैं आप लोग? सब हिंदी में लिखोगे ना? मेरे पास एक प्राण है। मेरे पास एक प्राण है और मैं, और आप नहीं लिख रहे क्यों? नहीं आता। अच्छा, नहीं आता तो आप रिकॉर्ड कर लो ना, ठीक है। मैं आत्मा हूं, मेरे पास बहुत अच्छा एक प्राण है और मैं एक घर में रहती हूं जिसका नाम देह है। देह या शरीर है। और मैं एक घर में रहती हूं जिसका नाम देह या शरीर है। और बड़ा स्टार बना देना, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं जानोगे, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन हैं। आप आत्मा है, आपके पास आत्मा नहीं है, लेकिन आप कौन है? आप खुद आत्मा है। आपके पास आत्मा नहीं है, आप खुद आत्मा है। ये भी लिख देना। ये बात याद रखना है, लिखना। मेरे पास आत्मा नहीं है, मैं खुद आत्मा हूं। एक दूसरे लाइन में लिखना, मेरे पास आत्मा नहीं है, मैं खुद आत्मा हूं। मेरे पास आत्मा नहीं है, मैं खुद आत्मा हूं। तो साथ में सब बोलेंगे, मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं। मेरे पास प्राण है। प्राण है। और मैं एक घर में रहता हूं। एक घर में रहता हूं जिसे देह कहते हैं। देह कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये रोज आपको याद रखना है, अपने आप को याद दिलाना है कि आप आत्मा है। हालेलुया। वचन भी लिख के लेना। पहला पत्र थिस्सलुनीयों का, पहला पत्र थिस्सलुनीका, पहला पत्र थिस्सलुनीयों का अध्याय 5 वाक्य 23। थिस्सलुनीका का पहला पत्र 5:23 और उत्पत्ति 2:7। 1 Thessalonians 5:23 and Genesis 2:7। उत्पत्ति 2 अध्याय 2 वचन 7। अध्याय 2 वचन 7। पहला थिस्सलुनीका अध्याय 5 और वचन 23 है, और उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और वचन यूहन्ना में भी 4:24 कहता है। देखिए क्या कहता है यूहन्ना। बाइबल सब नहीं लेंगे, 2 ही लोग ले लेना ताकि बाकी सब लिखे। कोई बोल सकते हैं हाँ, क्योंकि फिर आप लोग ढूंढते रहोगे। आप लोग ने बाइबल नहीं ओपन किया है, इसलिए ढूंढने में आपका समय वेस्ट हो जाएगा। विनती करते हैं जो भाई है मोबाइल में भी जो थे वो जल्दी से निकाल सकते हैं, और आप आगे बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, पढ़ेंगे तो अभी तो ठीक है, बाद में आओ तो आगे बैठो। हमारे सेशन में प्लीज आगे बैठ जाइए, क्योंकि हमें स्क्रिप्चर चाहिए। हम वचन के द्वारा ही सिखाएंगे, क्योंकि वही सबूत है।
तो वचन के अलावा हम नहीं सिखाते हैं, हम वचन दिखाते हैं और वचन के अनुसार ही हम सिखाते हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना 4:24 क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? साथ में बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले, कि आराधना, भजन नहीं है, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आत्मा और सच्चाई से। कुछ दूसरा ट्रांसलेशन है हिंदी में? आ दीजिए, बोलिए ना। परमेश्वर आत्मा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, सब साथ में, कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अधिकतर हम आराधना का मतलब क्या सोचते हैं? भजन करना, सही बात है, प्रार्थना करना। नहीं, आराधना का अर्थ क्या है? हाँ, तो पूजा करते समय हमारा ध्यान कहाँ रहता है? ईश्वर में रहता है। शरीर में तो हम रहते हैं यहाँ पर, लेकिन मन कहाँ रहता है? घर पर रहता है, काम पे रहता है, सही बात है। लेकिन आराधना जब हम कहते हैं तो आराधना के वक्त हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? ईश्वर पर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु क्या कहते हैं? जो भी आराधना करता है, कैसे आराधना करना चाहिए? शरीर में या आत्मा में? आत्मा में और सत्य में। सत्य में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। सत्य क्या है? ईश्वर का वचन भी सत्य। ईश्वर का वचन और ईश्वर दोनों भी क्या है? सत्य है। वही है। तो अगर आपके पास ईश्वर का वचन ही नहीं है तो आप आराधना कर पाओगे क्या? तो बगैर ईश्वर के वचन के आप आराधना नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु ने कहा जो भी सच्ची आराधना करता है वो कैसे करता है? ईश्वर के वचन के साथ। इसीलिए जब हम मिसा के लिए आते हैं, पाठ पढ़ा जाता है कि नहीं? किस लिए? क्योंकि यीशु ने कहा है कि जो भी आराधना करता है ईश्वर का, उसको कैसे करना है? उनके वचन के साथ। उसको कैसे करना है? आत्मा के साथ। शरीर के साथ नहीं होता। शरीर से हम आके ऐसे गिर जाते हैं, नीचे पैर पड़ते हैं, ये शारीरिक है, लेकिन क्या हमारा हृदय है उसमें? नहीं होता है। बाहरी रूप से हम सब दिखावा करते हैं, लेकिन क्या हमारा हृदय है उसमें? नहीं है। इसीलिए यीशु कहते हैं जब आराधना करते हैं आत्मा से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ईश्वर आत्मा है और हम कौन है? हम भी आत्मा है। तो सच्चा आराधना करने वाला कैसे आराधना करता है ईश्वर का? आत्मा से, आत्मा में और उनके सत्य में से, जो है उनका वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम देखें, आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है? झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, सही बात है। तो क्या इन पेड़ पौधों को भी आत्मा है क्या नहीं है? यहां से जवाब आया, यहां से नहीं आया। है कि नहीं है? आया ना, सही गलत दो ही चीज हो सकता है। हाँ या नहीं? कोई हाँ, कोई नहीं। किसान है आप लोग, समझो। हाँ, पेड़ पौधों के पास प्राण है, आत्मा नहीं है। क्या उनके पास शरीर है? पेड़ पौधों के पास शरीर है, उनके पास प्राण नहीं है। जानवर है, जो जानवर है, ओके, पशु पक्षी और जानवर है, उनके पास शरीर और प्राण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य है जिसके पास आत्मा है, प्राण है और शरीर है। कल हमने बताया था ना, मनुष्य को कितने भाग में बताया हुआ है? 3 भाग। तो एक बात हमको समझना है, पेड़ को क्या है? शरीर है। पेड़ को क्या है? पेड़ को क्या है? शरीर है। जानवरों को क्या है? शरीर और प्राण है, आत्मा नहीं है। इसके लिए तो काटते हो यार,
समझ आया क्या नहीं? वो हमारे लिए बनाया गया है। एक बात याद रखना है, जब कोई प्राणी मरता है तो उसका आत्मा उसके पास आत्मा नहीं है, वो मिट्टी में मिल जाता है, वो स्वर्ग या नरक में नहीं जाता है। हालेलुया। मनुष्य सिर्फ वो जीव है जिसके पास तीनों है, आत्मा है, प्राण है, शरीर है। हमेशा आत्मा पहले आता है। कल हमने लिया था नहीं क्या? उत्पत्ति में क्या किया? प्रभु ने सृष्टि को रचा क्या नहीं? 6 दिन लगा क्या नहीं? सब कुछ रचने के बाद छठे दिन में उन्होंने क्या किया? मनुष्य क्या किया? जमीन की मिट्टी लिए, उन्होंने आकार बनाया और उसने उनका श्वास बोले तो उनका आत्मा हमारे अंदर फूका और तब हम बने जीवित प्राण। सही है क्या नहीं? तो आपको ये बात देखो, बेसिक चीज आप समझोगे तो सब कुछ सरल हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन ही रहेगा। अब तक हम सोच रहे थे हम शरीर है पर हम आत्मा है। और इन तीनों में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा मुख्य क्या है? आत्मा है। क्योंकि आत्मा ही है, या तो वो आपको, अगर आपने विश्वास किया यीशु में तो आप स्वर्ग में जाओगे, और विश्वास किया तो कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। हालेलुया। वो सदा सर्वदा के लिए जीवित रहता है आत्मा। शरीर कहाँ जाता है? मिट्टी में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अधिकतर हमारे इस जीवन में हमारा ध्यान कहाँ रहता है? किस पर रहता है? जो नजर आता है उसी पे, शरीर। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर, अब ये जो तीनों है, आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर वो है जो हमें नजर आता है, दिखाई पड़ता है। हम 3 व्यक्ति को यहाँ आने का मैं आमंत्रण देता हूँ। 3 जो पुरुष है आ जाइए, तो हम फिजिकली आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल हम आपको समझाएगा। 3 लोग आ जाना। भाई आप भी आ जाइए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आ जा, बीच में यहाँ पर आ जाओ तो कैमरा में भी आ जाएंगे। 3 भाइयों के लिए ताली तो बजाओ भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य कितने भाग में बटे हुए हैं? 3 भाग में। क्या है वो? आत्मा, प्राण और आत्मा, प्राण और। अभी ये तीनों को ऐसे लगे तो 3 अलग अलग है। अगर मैं सीधे लाइन से रख दूं तो एक ही नजर आ जाएगा क्या नहीं? क्या मनुष्य एक है क्या नहीं? पर 3 भाग में बटा है क्या नहीं? हालेलुया। वैसे परमेश्वर क्या है? एक है, पर 3 है क्या नहीं? 3 जन है। 3 जन है क्या नहीं? कौन है? गॉड द फादर, तो स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पुत्र और स्वर्गीय पवित्र आत्मा। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही हम शरीर में बटे हैं मनुष्य, हमारे अंदर प्राण है और हम आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको बार बार यही समझना है, मनुष्य एक आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये आत्मा, हमने उत्पत्ति 1:26 भी लिया था क्या नहीं? कल लिया था नहीं? वहां पे परमेश्वर कहता है हमें मनुष्यों को अपने स्वरूप में। तो मनुष्य आत्मा में कैसे हैं? ईश्वर के स्वरूप में है क्या नहीं? ईश्वर के जैसे है क्या नहीं? तो 1/3 जो बोले तो आत्मा जो मनुष्य का है, वो आत्मा प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। तो आत्मा में मनुष्य हूबहू ईश्वर के जैसे है। तो जो सामर्थ्य है ना, ईश्वर का सामर्थ्य कहां पर है? शरीर में है या प्राण में है या आत्मा में है? ईश्वर क्या है? आत्मा है क्या नहीं? मनुष्य क्या है? आत्मा है क्या नहीं है? अभी परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। जो सामर्थ्य है कहां पर है? आत्मा के अंदर है क्या नहीं? तो क्या प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया है क्या नहीं बनाया है? और उनका सामर्थ्य हमारे अंदर डाला है क्या नहीं डाला है? तो उनका सामर्थ्य कहां पर है? तो ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है क्या नहीं? तो यहां पर है, ये आत्मा है जो अपने प्राण को और शरीर को कंट्रोल करता है। सही है? हालेलुया। अगर प्राण कंट्रोल करेगा तो शरीर सब नकारात्मक सोचेगा।
तो ये आत्मा और प्राण जब एक होते हैं तब वो शरीर को कंट्रोल कर पाता है। समझ आया क्या नहीं? हालेलुया। पर सबसे ज्यादा चंचल क्या है? प्राण है क्या नहीं? मन है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमको समझना है कैसे हमको बदलाव लाना है। अब तक हम समझ रहे थे मनुष्य क्या है, तो हम कैसे कार्य कर रहे थे? शरीर के अनुसार कर रहे थे क्या नहीं? अभी मुझे बताओ, हम समझ रहे थे क्या नहीं? ये सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? इसको पेंटिंग किसको ज्यादा करते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े किसको पहनाते हैं? पर ध्यान कहां पे होना चाहिए? क्या हम इसको निखारते हैं? इसको भोजन देते हैं? इसको भूख लगता है क्या नहीं? अभी थोड़ा लगा क्या नहीं? लगाता क्या नहीं? नाश्ता हुआ क्या नहीं? थोड़ी देर के बाद फिर ब्रेक होगा, चाय का ब्रेक होगा। हर 2 घंटे में इसको भरते हैं, ठूसते हैं शरीर को मजबूत बनाने के लिए। होता है क्या नहीं होता है? होता है क्या नहीं होता है? पर क्या इसको मजबूत बना रहे हम? ये मजबूत है? ये मजबूत कैसा हो सकता है? ईश्वर का तो इसको हम भोजन दे रहे हैं, तो मजबूत रहेगा क्या कमजोर रहेगा? आप मजबूत है क्या कमजोर है? अरे शरीर से है, आत्मा में शून्य है, क्योंकि मेरे पास वचन नहीं है। हम भी आपके जैसे ही थे, ऐसा नहीं कि हम अभी आपको देख के हंस रहे, हम भी वैसे ही थे। आपके जगह पे जब हम बैठे थे हमें भी कुछ नहीं आता था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर जिस दिन हमें प्रकाशन मिला, जो प्रचारक आया और हमें ये सिखाया, और जब हमें पता चला सबसे ज्यादा कीमती ये भाग है, इसको संभालना है, क्योंकि इसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। अगर इसका उद्धार नहीं हुआ ये तो जाएगा। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? हालेलुया। तो इसको भोजन देना चाहिए क्या नहीं? वैसे हम 2-2 घंटे में इसको भोजन देते हैं शरीर को, और उसको ऊर्जा मिलता है। वैसे इसको ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा कहां मिलता है? ईश्वर का वचन के द्वारा। हालेलुया। कल हमने शुरुआत में हमने बताया ना, ये बाइबल क्या है? आपने किसने कहा ना? वसीयतनामा। सही क्या नहीं? प्रेम पत्र है। किसने लिखा है? परमेश्वर ने लिखा है। किसके लहू से लिखा है? यीशु के लहू से लिखा। किसके प्रकाशन से लिखा है? पवित्र आत्मा के प्रकाशन से लिखा है। हालेलुया। और ये किसके लिए लिखा है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए लिखाया गया है? हमारे लिए नहीं। अब बदलाव आ गया। सही है क्या नहीं? क्योंकि वसीयतनामा किसके लिए रहता है? तो सबके पास वसीयत है क्या? बाइबल है क्या? बाइबल मोबाइल में आप अपलोड करो, प्ले स्टोर में जाके बाइबल को अपलोड कर लो। बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज आप पढ़ना है। सही है क्या नहीं? सही क्या नहीं? नहीं तो बाइबल खरीदना है। जरूरी है आपको बाइबल खरीदना। आपका अपना बाइबल होना चाहिए। उसके द्वारा ही तो प्रभु आपसे बात करेगा, और उसके द्वारा ये जो आत्मा है मजबूत हो जाएगा। तो आप सोचो, आप शरीर में भोजन सब कुछ खा रहे हैं, बहुत मजबूत लग रहा है, और अगर कोई समस्या आया अचानक, क्या होता है? शरीर को लकवा मिलता है क्या नहीं? बीमार होता है क्या नहीं? कमजोर होता है क्या नहीं? कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, अगर उसको एक खराब न्यूज मिला, सही क्या नहीं, अचानक वो आप देखोगे ठप करके वो गिर जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 18-14 ले लेना। आप लोग खड़े रह सकते हैं ना? नाराज नहीं होगे ना? चलो बढ़िया है। नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ देखो, लिख लेना, ये बहुत ही अच्छा वचन है। नीति वचन 18-14 में देखो क्या लिखा है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से, रोग में सब साथ में बोलेंगे। नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ है ना आपके, इसमें नीति वचन है।
देखो हिंदी में दो दो अलग ट्रांसलेशन है, अलग अलग लेखक है, अलग अलग नाम है, तो आपको समझना है। तो लोग में मनुष्य से रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। हालेलुया। तो आत्मा जो व्यक्ति है जिसको रोग होता है या जो बीमार होता है वो कैसे संभलता है? हालेलुया, हालेलुया। अब तक हम लोग कैसे संभल रहे थे? रोग होता है शरीर में, इसको कैसे हम लोग संभाल रहे थे? शरीर के अंदर रोग आता है, सही है क्या नहीं? इसको हम लोग कैसे संभाल रहे थे अब तक? डॉक्टर के पास जावे, वैद्य के पास जावे और दवाई ले, सही है क्या नहीं? सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्या कहता है? नहीं नहीं, वचन क्या कहता है? आदमी कैसा, मनुष्य कैसा संभल सकता है? और आत्मा को क्या चाहिए? भोजन चाहिए क्या नहीं? वो जो आत्मा को भोजन चाहिए या आत्मा को जो दवाई हम देते हैं, अगर शरीर को जैसे दवाई देते हैं, वो क्या है? टैबलेट होता है, सही है। वो टैबलेट क्या है? ईश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ईश्वर का वचन लेते हैं, आत्मा क्या होता है? आत्मा क्या होता है? मजबूत होता है। अगर आत्मा मजबूत होता है, किसके द्वारा मजबूत होता है? आत्मा किसके द्वारा मजबूत होता है? ईश्वर के वचन के द्वारा। अगर मैं वचन लेता हूं, ईश्वर का वचन लेता हूं, उस पर मनन करता हूं, हालेलुया, हालेलुया, मेरा विश्वास बढ़ता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन सुनने से और बार बार सुनने से। रोमियो का पुस्तक 10:17 लिख लेना, हम सिखाएंगे आगे। रोमियो का पुस्तक 10:17, रोमन्स 10:17। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से और बार बार सुनने से। अभी ये व्यक्ति जो है, ये आत्मा जो है, आत्मा को मुझे मजबूत करना है क्या नहीं करना है? कैसे हम करेंगे? ईश्वर का वचन मैं लूंगा, सही है क्या नहीं? और उसके द्वारा मैं मजबूत हो जाऊंगा, सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो मुझे ईश्वर का वचन कैसे लेना है? वो लेना है, उसकी घोषणा करना है, उस पर मनन करना है। ईश्वर का वचन मेरे हृदय के अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको गाना आता है क्या? मछली जल की रानी है, आगे क्या होता है? पानी है, आगे हाथ लगाया तो डर जाएगी और मर जाएगी। अभी वो गाना कहां पर है? आपके प्राण में है या आपके आत्मा में है? सोच के बोलो। आपने 10वीं किया, पढ़ाई किया क्या नहीं? सही क्या नहीं? अभी आपको बोलूंगा मैं एग्जाम लिखो, लिख पाओगे इमीडिएटली? क्यों? यहां पर है, हृदय में है क्या? अभी हृदय में क्या है? मछली जल की रानी है, सही है क्या नहीं? नहीं है, भूल गई? प्राण में है क्या? आत्मा में है? वो आपके हृदय में है, इसलिए आपको याद है, सही है ना? हालेलुया। प्राण में रहेगा तो आप भूल जाओगे, होता है क्या नहीं? हालेलुया। वैसे हमारे हृदय के अंदर क्या रहना चाहिए? ईश्वर का। हमारे हृदय में क्या रहना चाहिए? हमारे हृदय के अंदर क्या है? अभी मछली जल की रानी है। हालेलुया। हमारे हृदय के अंदर क्या है? मेरे पिता ने क्या कहा, मेरे भाई ने क्या कहा, सही क्या नहीं? जो मेरे हृदय के अंदर है वो मेरे प्राण को असर करता है और वही मेरे शरीर को हानि पहुंचाता है, सही है क्या नहीं? अभी यहां पर क्या दिया है? नीति वचन क्या लिखा है? एक मजबूत आत्मा कैसे? रोग में आत्मा क्या करता है? मनुष्यों को संभालता है क्या नहीं? संभालता है क्या नहीं? अभी ये आत्मा के अंदर ईश्वर का वचन है, इसलिए ये शरीर मजबूत है, सही है। हालेलुया।
हालेलुया। अभी यहां पर इसके अंदर ईश्वर का वचन भरा है, इसके द्वारा क्या हुआ है, उसका प्राण मजबूत हो गया है। सही है, हालेलुया। अभी आत्मा मजबूत है वचन से, प्राण मजबूत है वचन से, अब क्या हुआ, शरीर मजबूत है। पर अगर आत्मा कमजोर है, उसके अंदर वचन ही नहीं है, आत्मा में मैं दिन भर नकारात्मक न्यूज डालता हूं। रोज हम न्यूज पढ़ते हैं क्या नहीं, सुनते हैं क्या नहीं, देखते हैं क्या नहीं, मैं रोज नकारात्मक कुछ डाल दूं तो मेरा आत्मा मजबूत होगा या कमजोर रहेगा? मजबूत रहेगा क्या कमजोर रहेगा? ध्यान से सुनो ये बात, नहीं समझा दोबारा पूछो। अगर ये कमजोर रहेगा तो प्राण कमजोर रहेगा क्या नहीं रहेगा? क्या नहीं? शरीर का क्या होगा? आप देखते हो ना, 25-30 साल होता है, प्रेशर इतना आता है, समस्या संसार का इतना आता है, शरीर को क्या आता है, डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ, प्रेशर चढ़ गया। ये कैसा हुआ? जब आप पैदा हुआ था क्या आपको सब बीमारी लग गया था क्या? प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया था, और प्रभु ने ये शरीर जो दिया है उन्होंने आकार बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो प्रभु ने कुछ बनाया, अच्छा बनाया क्या खराब बनाया? ये शरीर को बहुत सुंदर बनाया है प्रभु ने, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मजबूत है। पर ये शरीर को कमजोर करने वाला प्रभु है क्या? आत्मा है। किसका आत्मा है? ईश्वर का आत्मा है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का जो आत्मा है भोजन क्या खा रहा है? ईश्वर के वचन खा रहे हैं या संसार का शब्द खा रहे हैं? अगर संसार का शब्द खा रहे हैं तो वो सही रहेगा। कमजोर रहेगा क्या नहीं? कमजोर रहेगा क्या नहीं? अगर कोई बाहर बीमार हो गया तो हम क्या बोलते हैं? अरे अभी बीमारी का मौसम है। सही क्या नहीं? तो हम क्या भोजन दे रहे हैं आत्मा को? बार बार हम बीमारी के बारे में बोलते हैं क्या नहीं? तो ये जो प्राण है क्या करता है? वो लेता है और वो उस पर मनन करता है। उससे क्या होता है? शरीर क्या करता है? अचानक ढीला हो जाता है। हालेलुया। होता है क्या नहीं? अभी आप अचानक सोचो, अचानक कोई बुरा न्यूज खबर आ गया। अभी ये 5-6 साल पहले कोई एक न्यूज आया था ना, कोविड का न्यूज आया था ना, एक उदाहरण देता हूं, सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी ये जो कोविड की जो बीमारी है वो किससे आई? किससे आई? कोई वायरस बैक्टीरिया है ना। हालेलुया। है क्या नहीं है? समझ आ रहे क्या नहीं आ रहा है? मेरी हिंदी साफ है ना? समझ आ रहे क्या नहीं? अभी ये बैक्टीरिया है या वायरस है? वायरस बड़ा है क्या? किसने देखा है वायरस को? क्या अपने नंगे आंखों से दिखता है क्या? आपने कभी देखा है क्या? और क्या आपने सुना है क्या? सुने क्या नहीं? खबर आया क्या नहीं? कहां से आया? कहां से आया? कोई बोले यूएस से आया, कोई बोले चाइना से आया, मुझे पता नहीं कहां से आया। सुने तो क्या नहीं? हालेलुया। पर क्या डर बैठा क्या नहीं? यहां पर आत्मा में डर बैठा क्या नहीं? वो डर यहां पे फैला क्या नहीं? मन क्या हुआ? ढीला हुआ क्या नहीं? लोग मरे कैसे? ये मरा कैसा? वायरस से मरा के डर से मरा? आया कहां से? दिया किसने? अरे दिया किसने? संसार ने दिया। संसार ने दिया। दिया क्या नहीं दिया? और आत्मा क्या हुआ? ढीला हुआ क्या नहीं? प्राण क्या हुआ? कमजोर हुआ क्या नहीं? शरीर को नाश किया क्या नहीं? हालेलुया। कल प्रभु का वचन हम लिए थे, उत्पत्ति 1:26। क्या प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया क्या नहीं? यहां पर से आवाज आए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या प्रभु ने अपने स्वरूप में हमें बनाया क्या नहीं बनाया? हालेलुया। अपने जैसे बनाया क्या नहीं? तो क्या प्रभु ने यहां पर हमें अधिकार दिया है क्या नहीं? कल हमने पढ़ा भी हो, किस पर दिया? आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर, घरेलू तथा जंगली जानवरों पर और जमीन पे रेंगने वाले सारे। तो जीव जंतु क्या है? वायरस है क्या नहीं है? हमें उससे डरना चाहिए कि वो हमसे डरना चाहिए? अरे यार समझा नहीं क्या नहीं?
समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समझे क्या नहीं समझे? समझा का नहीं हमारा आवत है तिहारी भाषा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? जमीन पे रहने वाले जीव जंतु पर अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? अब ये कोविड जो है, जो वायरस है, उस पर मुझे अधिकार दिया है क्या नहीं? पर क्या वायरस ने हमारे पे अधिकार लिया? हमने वायरस पे लिया क्या वायरस ने हम पर अधिकार लिया? इसलिए लोग मरे। सही क्या नहीं? अभी मुझे एक और एक प्रश्न पूछना है। सर्दी होती है क्या आप लोगों को? होती है क्या नहीं? सर्दी किससे होती है? अरे ये तो सब पता है यार आप लोगों को। हालेलुया। और ये वायरस कैसे आती है? संसार से आती है। चलो अच्छी बात है, पर वायरस आता है आपके अपने शब्दों से, क्योंकि शरीर को आपके शब्द अटैक करते हैं। सही क्या नहीं? अभी सर्दी होगी, बारिश आएगा, ठंडी का मौसम है, शब्द किसके हैं? मेरे अपने हैं। कहां पे गए? आत्मा में गया क्या नहीं? आत्मा कमजोर हुआ क्या नहीं? फिर प्राण का क्या हुआ? उसने इसका सुना, कमजोर हुआ क्या नहीं? शरीर क्या कर रहा है? हम क्या कर रहे हैं? समझ आया क्या नहीं? और ऑपरेशन कहां था? मेन आत्मा का काम था। इसको क्या करना था? वायरस लेना था क्या संसार से? पर हमने क्या किया? इसको किससे भरा? अरे ठंडी है, सर्दी हो जाएगी, बाहर घूमेगा तो, बारिश में ना गीला होगा तो सर्दी हो जाएगी। सही क्या नहीं? ये हमारा शब्द है क्या नहीं? हमारे शब्द है क्या नहीं? बारिश पे गीला होने से सर्दी होता है, तो आप क्यों रोज नहाते हो? कॉमन सेंस है क्या नहीं है? है क्या नहीं? फिर रोज आप नहाते हो, शरीर को गीला करते हो क्या नहीं? तो सर्दी क्यों नहीं रोज होता? पर बारिश में आप गीले होते हैं, तब आप बोलते हैं अरे मैं गीला हो गया अभी मुझे, तब होता है क्या नहीं? तो गीला होने से सर्दी हुआ क्या? आपके शब्दों के द्वारा आपको सर्दी मिला। समझ आया क्या नहीं? प्रभु ने हमें उनके सामर्थ्य में बनाया है, उनके जैसे बनाया है। जो मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं ईश्वर के जैसा आत्मा में हूबहू। सही है क्या नहीं? जो मैं बोलूंगा यही मेरे जीवन में होगा। जो मैं बोलूंगा वही मेरे जीवन में कार्य हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या नहीं? यहां पर अगर मैं ईश्वर का शब्द लूंगा, ये मेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा। पर यहां मैं संसार का शब्द लूंगा तो मेरा जीवन का नाश हो जाएगा। अब ये जो आपके जीवन में हो रहा है, इसका श्रेय किस पे जाता है? किस पे जाता है? या आपके जीवन में कोई समस्या हुआ, आपके शरीर में कोई बीमारी आई, ये श्रेय किस पे जाता है? हाँ, श्रेय किस पे आता है? अपने शब्दों पर। ये आपके शब्द है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आपके जो शब्द है, नकारात्मक शब्द या सांसारिक शब्द है, क्या किया? ये आपके भूतकाल और वर्तमान काल में जो भी हो रहा है, ये आपके शब्दों के द्वारा। पर आज से अगर आपने अपने शब्दों में बदलाव लाएगा, क्या हो जाएगा? आपका आत्मा मजबूत हो जाएगा, आपका प्राण जो है मजबूत हो जाएगा, आपका शरीर क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। क्या आप कभी बीमार रहेंगे? बीमार रहना चाहिए। जब ये सब कुछ मजबूत रहेगा तो आप जो भी आगे करोगे ईश्वर के वचन के अनुसार, आप उसमें सफल ही सफल रहेंगे। समझ आया क्या नहीं आया? तो यहां पर इसको भोजन देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? आपने अब तक दिया क्या नहीं दिया? कल से दे रहे हैं ना भाई? क्या यार, मैं तो बोला भले उसको नाश्ता दिया आज, पर कल से आप भोजन दे रहे क्या नहीं? थोड़ा तो दिया क्या नहीं? थोड़ा सा बढ़ गया क्या नहीं विश्वास? सामर्थ्य थोड़ा लग रहा है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे ज्यादा महत्व क्या है?
आत्मा को मजबूत करना है। सही है क्या नहीं? अगर आत्मा मजबूत है, आप कभी भी बीमार नहीं रहोगे, इस शरीर कभी बीमार नहीं रहेगा। मूसा जब इस संसार में थे, इस पृथ्वी में थे, वो 120 साल का था, वो कभी बीमार नहीं था। सही है? प्रभु ने उसे चुना इजरायलियों को वादे के देश में लेके जाने के लिए। उसने क्या किया? उसका क्या उम्र था? 85 इयर्स का था। 85 उम्र था। आप सोचो, आप 85 उम्र के हैं, फिर कभी कभी ढीले होते हैं क्या नहीं? प्रभु ने उसको 85 उम्र में उसको चुना, और उसने जो यहूदी थे, जो इजरायली थे, वो गुलाम थे मिस्र देश में, वहां से उसको उनको लेके गए, वादे के देश में गए वो। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें शब्द मिला है वो सांसारिक शब्द था, इसलिए मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा था। पर आज से जब मैं बदलाव ला रहा हूं, आज से ये जो जीवन है, इस आत्मा को मजबूत करने में लगा रहा हूं। कैसे? रोज मैं बाइबल पढ़ता हूं, जो वसीयतनामा दिया है वो ले रहा हूं, रोज पढ़ रहा हूं। जब भी मुझे समय मिला, प्रभु मुझसे बात करता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? वचन के द्वारा। जब प्रभु मुझसे बात करता है तो गलत बात करेगा क्या? आपको गलत राह मिलेगा क्या? राय मिलेगा क्या? नहीं। सही मिलेगा क्या? ना सही मिलेगा क्या? नहीं। हालेलुया। लोगों का राय सही गलत हो सकता है, पर प्रभु जब बात करता है वो कभी गलत नहीं करता। सही है क्या नहीं? तो जब मैं अपने आत्मा को ईश्वर के वचन से भर देता हूं, मेरे जीवन बहुत ही सुखदायी और अच्छा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा को मजबूत करना। सही है क्या? अभी वो नीति वचन 18-14 पढ़ो तो जरा फिर से। कोई पढ़ सकते हैं? दूसरा 18-14 ये वचन लिख लेना अपने लिए। नीति वचन 18 या सुक्ति ग्रंथ है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, जब आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है? तो उसे कौन सह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे आत्मा को मजबूत करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या मैं आत्मा को आज से मजबूत कर सकता हूं? कर सकता हूं क्या नहीं? कर सकता हूं क्या नहीं? कैसे कर सकता हूं? ईश्वर के वचन के द्वारा। अभी आप विवाह में जुड़ रहे हैं क्या नहीं जुड़ रहे? तो ये आपका क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर, एक पुरुष का। और स्त्री का क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर, दोनों एक हो रहा है क्या नहीं? कितने लोग खाली शरीर में जुड़ रहे हैं? बहुत लोग सिर्फ शादी कर रहे हैं ताकि शारीरिक संबंध रखना है, वो गलत नहीं है। पर क्या सिर्फ शारीरिक संबंध में जुड़ना ही काफी होगा? समस्या आएगी क्या नहीं फिर? हालेलुया। एक पुरुष स्त्री के साथ जुड़ता है, कैसे जुड़ना चाहिए? सिर्फ शरीर में जुड़ना चाहिए या आत्मा में भी एक होना है, प्राण में भी एक होना है, शरीर में भी एक होना है? हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ने अभी तक क्या निर्णय लिया है? सोचा है सिर्फ शरीर में जुड़ना? शादी में हम करार तो कर देंगे, पर हमारा प्रॉपर्टी अलग अलग रखेंगे। आप जो कमाया आपका, मैं जो कमाऊं मेरा, ऐसा है? बहुत सारे ऐसे रिलेशन रखते हैं, वो शारीरिक हो गया। सही है क्या नहीं? वो बहन जो हंस रही है, हालेलुया। ऐसा होता है क्या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है क्या? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना? हालेलुया।
आजकल बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ 6 महीने की शादी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, कवेनेंट है ना, करार है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप शादी करोगे या विवाह कर रहे हैं, विवाह के बंधन में आ जाओगे, क्या आपका आत्मा एक हो रहा है? क्या आपका प्राण एक हो रहा है? क्या आपका शरीर एक हो रहा है? अगर सिर्फ शरीर एक हो रहा है, प्राण और आत्मा में अलग अलग है, होता है क्या नहीं? शादी के बाद दोनों का सोच अलग होता है क्या नहीं? अक्सर होता है क्या नहीं? अलग अलग होता है क्या नहीं सोच? हालेलुया, हालेलुया। पर एक दूसरे के साथ जुड़कर उसका सुलह करना चाहिए, एक ही सोच में आना है। आत्मा को क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए क्या नहीं? एक होना चाहिए क्या नहीं? पर क्या हम इसको मजबूत करते हैं? मजबूत रहते हैं? अभी उदाहरण, एक व्यक्ति जब शादी करता है, उसको पता नहीं वो पति उसका पीता है क्या नहीं। पहले शुरुआत में थोड़ा सा पीता है, दोस्त के साथ, हमारे जैसे पहले हम पीते थे, सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। फिर दोस्त के बाद संगत ज्यादा बढ़ती है, फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, फिर वो पुरुष क्या करता है? गलत संगत पे जाता है क्या नहीं? तो शराब में लगता है क्या नहीं? तो क्या उसका आत्मा कमजोर हो गया है क्या नहीं? पर अगर पति और पत्नी एक होते हैं तो उन लोग का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? तो अगर पति वचन में नहीं है, प्रभु में नहीं है, पत्नी प्रभु में है, और पत्नी का आत्मा मजबूत है, और पति भले थोड़ा कमजोर है। मैं अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूं। मैं जब विवाह से पहले, मैं बाइबल कभी आपके जैसे मुझे कुछ नहीं आता था। मेरी बीबी बाइबल पढ़ती थी, मेरी मम्मी बाइबल पढ़ती थी। उनके प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में बदलाव आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी बीवी का प्रार्थना था, प्रभु आपने मुझे बहुत ही अच्छा पति दिया, शरीर में ऊंचा है, दिखने में समझ जाओ, बाल अभी घटे यार, हालेलुया, और बॉडी में भी अच्छा हूं, सब कुछ अच्छा है, कलर में भी अच्छा हूं। अभी थोड़ा सा धूप में घूम के काला हो गया। मेरी मम्मी बोल रही थी मैं फॉरेनर हूं, फॉरेनर दिखता हूं। हालेलुया। शरीर में तो उसने जो चाहा वैसा हुआ, जीवन में जो था वैसे उसको सब दिखा, पर आत्मा में जो उसने सोचा था उसका पति वैसा नहीं था, उसका पति नहीं था। तो प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपने शरीर में बहुत ही अच्छा दिया है पति मुझे, उसका मन भी बहुत अच्छा है, सही है, उसका प्राण भी अच्छा है, सही है, पर उसका आत्मा कमजोर है, सही है। मैं चाहता हूं कि उसे भी, उसका भी आत्मा मजबूत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो पुरुष था या मैं प्रभु में नहीं था, मेरा आत्मा एकदम कमजोर था। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा आत्मा कमजोर था, मैं बहुत बीमार था। शादी के समय मुझे बीमारी थी, जॉन्डिस, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, और शादी से पहले 4 साल में 3 बार मैं बीमार था। आप कल्पना करो, एक व्यक्ति को 4 साल में 3 बार ये बीमारी आ जाएगी तो उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी? क्योंकि मेरे आत्मा में भोजन ही नहीं था, शब्द ही नहीं था। जिस दिन मुझे शब्द मिला, जब मैं प्रभु के साथ जुड़ गया, मैं मेरे बीबी के साथ आत्मा में एक हो गया। हालेलुया। क्योंकि मेरी बीबी जो है आत्मा में मजबूत थी, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? वो किस पर निर्भर थी? खुद पर निर्भर थी क्या ईश्वर के वचन पर निर्भर थी? अभी वो इतनी मजबूत थी, उसने मेरे आत्मा को भी बदल दिया, क्योंकि हम एक हो गए। एक हो गए क्या नहीं? एक हो गई क्या नहीं? जब मैं एक हो गया उसके साथ, मेरा भी आत्मा मजबूत हो गया। जो मैं गलत लत में था, दोस्ती यारी में था, गलत काम कर रहा था, उससे मैं निकल गया, प्रभु के वचन में मैं घुस गया। अब प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, सारे बीमारियों से मुझे छुटकारा दे दिया, मेरा आत्मा मजबूत हो गया। कैसे हो गया? वचन के अनुसार। अभी मैं और मेरी पत्नी आत्मा में क्या है? एक है क्या नहीं?
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है क्या नहीं? क्योंकि मेरे आत्मा में भी क्या है, ईश्वर का वचन है, उसके आत्मा में भी क्या है, हालेलुया। तो हमारे आत्मा मजबूत है। अभी ये प्राण जो है मजबूत है क्या नहीं है? है क्या नहीं? सोच क्या है, एक ही है क्या नहीं है? क्या अलग है? दोनों भी प्रचार कर रहे हैं क्या नहीं है? एकजुट हो रहे क्या नहीं है? तो क्या शरीर एक ही तरफा काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो पति और पत्नी क्या हुआ है यहाँ पर? अभी एक हुआ है क्या नहीं? अभी आप विवाह से पहले अलग हैं और विवाह के बाद क्या हो गए? एक हो गए। किसमें हो जाएंगे? शरीर में ही होना अच्छा है यार। शरीर में, तीनों में नहीं चाहिए। शरीर में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट है। शादी करेंगे, बच्चे आप पालो, पत्नी को बोलेंगे। होता है क्या नहीं? ऐसा होना चाहिए। शादी के टाइम में बोलते हैं ना, सुख दुख में साथ रहोगे। शादी के बाद सुख में साथ में रहेंगे, दुख में मायके जाके बैठ जाओगे। ऐसे कुछ नहीं है ना? और दीदी पीछे नाराज हो गई। हालेलुया। सुख में और दुख में साथ रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तेरे को कुछ एक्सप्लेन करना है? अभी अगर माइक मास्टर, आत्मा के बारे में हम अब तक सीख रहे थे, अगर ईश्वर ने हमको आत्मा में बनाया है तो फिर शरीर क्यों बनाया? ये नहीं कभी किसी ने सोचा इतना देर तक? किसी को ये विचार आया कि नहीं? अगर आत्मा इतना जरूरी है तो शरीर क्यों बनाया? हाँ, अगर हम इब्रानियों का किताब जाते हैं, अध्याय 11 वचन 3 लेते हैं। वो 12 नो 11 का 3 पढ़ना। विश्वास ही से हम जानते विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से भी बना है। वह देखी हुई वस्तु से ही बना है। और कोई है आपका ट्रांसलेशन? सेम है? सेम है। अच्छा, तो दोबारा पढ़ेंगे आराम से, सब साथ में बोलो। विश्वास से ही। अभी ये शब्द जब विश्वास हम कहते हैं, विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास है। अनदेखी, बहुत अच्छा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना, क्योंकि पहले वाक्य में ही दिया है अनदेखी वस्तुओं का। 11:1 विश्वास का मतलब है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना। हालेलुया। 11:1 भी लिख लेना, विश्वास का मतलब ही दिखा है वहां पर। अभी मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको विश्वास है कि वो आपके बगल में बैठे हैं? आप जानते हैं उनको? नहीं जानते? जानते हैं ना? लेकिन आपको विश्वास है कि वो बैठे आपके एकदम आपके बगल में बैठे, ये विश्वास है? आपको विश्वास है आपके बगल में बैठे? आपको विश्वास है आपके बगल में बैठे? अगर आपको यहाँ पर जो विश्वास का हमने अर्थ बताया उसका मतलब क्या है बताइए? विश्वास वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो क्या ये अनदेखा है या दिखाई पड़ रहा है? तो अगर कोई वस्तु दिखाई पड़ती है या कोई भी व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो उसके लिए हमको विश्वास की जरूरत है? नहीं, क्योंकि दिख रहा है ना, नजर आ रहा है ना। और विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना। हालेलुया। तो दिखाई पड़ रही है चीजें, तो उनके लिए हमको विश्वास की आवश्यकता है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं आप दोनों के बीच में कोई बैठा है, नजर आ रहा है? कोई है? कोई है? लेकिन मुझे नजर आ रहा है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है?
कुर्सी नजर आ रहा है बोलता है। उस कुर्सी पे बैठा हुआ कोई नजर आ रहा है। कुर्सी पर बैठा हुआ कोई नजर आ रहा है। हाँ तो वही तो आप वही विश्वास से देखना है ना। वचन के अनुसार देखे तो वहां पर कोई बैठा है, क्योंकि वचन कहता है कि जहां 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं वहां पर कौन उपस्थित है? ईश्वर उपस्थित है। और भजन संहिता 91 भी कहता है 10वां 11वां वचन कि ईश्वर ने क्या दिया है हमारे संबंध में? दूत दिए हैं जो हमारी निगरानी करते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिए हुए, जो हमारी सेवा के लिए दिए हैं। सही बात है। तो हमें तो दूत भी नजर आ रहे हैं, यहाँ सब जगह पे दूत नजर आ रहे हैं। कैसे पता चला? प्रमाण कहां पर है? वचन। वचन वचन में दिया है, प्रभु के बाइबल में यानी वचन में दिया है कि ईश्वर ने हमको दूत दिए हैं। तो इन दूतों को देखना है तो कौन सी आंखों से हम देख रहे हैं? विश्वास की आंखों से। और विश्वास का अर्थ क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना। और ये प्रमाण कहां से मिलता है? बाइबल से। हालेलुया। तो इन आंखों से हमें नजर नहीं आते, शारीरिक आंखों से नहीं, परंतु विश्वास की आंखों से। समझ में आया? और ये वचन जो है इब्रानियों 11:3 क्या कहता है? अब पढ़ना। विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। तो सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है? आप लोगों के झारखंड में पहाड़ है? देखे है क्या? नहीं है? देखे कि नहीं? तो यहाँ के पहाड़ हमने अधिकतर देखे कि पत्थर के बने हुए हैं। सही बात है। सिर्फ पत्थर के ही बने हैं क्या? और मिट्टी के भी हैं, और पेड़ पौधे और झरने। सही बात है। लेकिन आपने सही से सुना नहीं ये वचन। ये वचन क्या कहता है? पढ़ना। सब सृष्टि की रचना किससे हुई है? परमेश्वर और आप के क्या वचन कह रहे के द्वारा। हो? मिट्टी से हुई है, पत्थर से हुई है, पेड़ से हुई है। सही बात है। लेकिन किससे हुई है? परमेश्वर के वचन से हुई है। हालेलुया। जो शब्द परमेश्वर के मुख से निकला है उससे हुई है। फिर आगे, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। देखी हुई वस्तुओं से बना, यानी जो दिखाई पड़ती है उन वस्तुओं से ये वस्तुएं नहीं बनी है। ये पहाड़ जो दिखाई पड़ती है उन वस्तुओं से नहीं बनी है। ये शरीर जो नजर आ रहा है वो किससे बना है? ईश्वर के वचन से बना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आया कहां से है? आध्यात्मिक दुनिया से। हालेलुया। तो इसका रॉ मटेरियल या इसकी जो बनाने की जो भी पदार्थ है वो कहां से आए हैं? आध्यात्मिक दुनिया से। जो कुछ भी हम यहां हमें नजर आ रहा है वो कहां से आया है? आध्यात्मिक दुनिया से। तो हमने शुरुआत में क्या सीखा? हमको ईश्वर ने पहले किससे बनाया? आत्मा बनाया है। और उस आत्मा को रहने के लिए एक जगह क्या बनाई है? शरीर बनाया है। हालेलुया। तो ईश्वर ने जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों बनाया, भजन संहिता 115:16 कहता है, ईश्वर ने कहा कि स्वर्ग मैं रखता हूं अपने लिए और पृथ्वी किसको देता हूं? मनुष्य को। तो स्वर्ग आध्यात्मिक दुनिया है। क्या है? स्वर्ग क्या है? आध्यात्मिक दुनिया है। और ये जो पृथ्वी है कौन सी दुनिया है? दिखाई पड़ने वाली दुनिया है, सांसारिक दुनिया है। तो अगर इस संसार में आपको और मुझे योग्य होना है, यानी क्वालिफाई करना है, योग्य ठहरना है, तो हमको एक शरीर की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको और मुझे यहाँ पर कोई भी कार्य करना है तो मुझे शरीर की जरूरत है। और इसीलिए मनुष्य को ईश्वर ने शरीर दिया है। अब मैं और एक सवाल पूछती हूं, कौन ज्यादा सामर्थ्यवान है, शैतान या हम? अभी दो ही में से एक है, फोन अ फ्रेंड कर सकते हैं। कौन है ज्यादा सामर्थ्यवान, हम या शैतान? आप है? कैसे?
किधर है वचन? ढूंढो। समस्या आएगी तो वचन है। अगर बीमार हो तो कौन सा वचन है आपके पास? अच्छा बोला है। हाँ, नीति वचन 18-14 बोल दिया है रोग में। ठीक है, अच्छा एटलीस्ट एक वचन आ गया, बहुत अच्छा। तो 1 पेत्रुस 2:24 भी है ना। हालेलुया। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। हालेलुया। तो कौन ज्यादा सामर्थ्यवान है? अच्छा, आपने कहा कि दो लोगों का वर्णन किया, एक मनुष्य का या शैतान का बोला है। तो कौन है ज्यादा सामर्थ्यवान? कौन सामर्थ्यवान है, मनुष्य है क्या शैतान है? कैसे? अच्छा, आपने उत्तर दिया, लेकिन कैसे? कैसे प्रमाण चाहिए ना, प्रूफ चाहिए। प्रूफ कहां से मिलेगा? बाइबल से, वचन से। तो वचन से आप प्रूफ दो। जरूरी तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा ही आपके अंदर है। आप जो विश्वासी है, जिसने विश्वास किया, उसके साथ प्रभु का आत्मा है। सही है। तो कौन ज्यादा सामर्थ्यवान है इस पृथ्वी पर, हम या शैतान? कैसे? कैसे? अच्छा, आप लोगों को सोचने पे मजबूर तो कर रहे हैं हम। सही बात है, अच्छा लग रहा है, सोचने पे मजबूर कर रहे हैं तो। हाँ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे? आपका उत्तर सही है, लेकिन कैसे, उसका कारण भी तो मालूम रहना चाहिए ना। सिर्फ ऐसे बोलने से चलता है क्या? कोई चीज के लिए हमको एटलीस्ट समझना चाहिए कि क्यों है हम। सही बात है, कुछ तो उसके पीछे कुछ ठोस बात होनी चाहिए। सही बात है। तो हम जो मनुष्य है, हम क्यों सबसे यहां पर शक्तिशाली है या सामर्थ्यवान है इस पृथ्वी पर? किसी को मालूम है? सोचो, क्यों? सही गलत जवाब चलेगा। क्यों? आपको तो मालूम रहना ही चाहिए। शरीर है। क्यों पता है? क्योंकि मनुष्य के पास क्या है? क्या शैतान के पास शरीर है? ईश्वर भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता है इस पृथ्वी पर, क्योंकि ईश्वर के पास भी शरीर नहीं है। क्योंकि ये पृथ्वी, जिस दिन ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाएं और सारा अधिकार उसको दे इस पृथ्वी पर, तो ईश्वर ने खुद ने अपने शब्द के द्वारा ही अपने ऊपर क्या किया है पता है? प्रतिबंध डाल दिया है। तो वो खुद भी यहाँ पर बगैर हमारे अनुमति के यहाँ कार्य नहीं कर सकते हैं। यीशु को भी आने के लिए शरीर लगा क्या नहीं? तो यीशु को भी जब इस पृथ्वी पर आना था, हजारों साल लगे मनुष्य को शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास शरीर नहीं था। जब तक माता मरियम ने, कोई स्त्री नहीं पैदा हुई जिसने अनुमति दी ईश्वर को और कहा हाँ मैं तैयार हूं आपके पुत्र को जन्म देने के लिए, तब तक ईश्वर भी कुछ नहीं कर सके। इसीलिए ईश्वर को भी एक स्त्री की जरूरत पड़ी, क्योंकि स्त्री के ही कोख से, स्त्री का कोख ही एक फैक्ट्री है जिसमें एक इंसान पैदा हो सकता है। और जब माता मरियम ने कहा हाँ, तब जो ईश्वर की योजना है वो पूरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य अब तक कौन किससे डर रहा था? कौन शैतान से डर रहा था? हम डर रहे थे कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमको ये सत्य का ज्ञान नहीं था कि हम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि हमारे पास क्या है? शरीर है। हालेलुया। शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों पर हावी होता है जो डरता है, जो झूठ, जिसके पास उसका झूठ है, जो उसको अनुमति देता है उस झूठ के द्वारा, तभी वो उसके ऊपर हावी होता है। आप देखते हो कोई कोई दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि उस व्यक्ति ने उसको अनुमति दिया है अपने शरीर में प्रवेश करने का। किसके द्वारा? उसी के झूठ के द्वारा, उसने जो झूठा विचार डाला है उसके द्वारा और डर के द्वारा। हालेलुया।
हालेलुया। 2 Timothy 1:7 you take. हम हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास ही शरीर है। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर ही हमको योग्य बनाता है इस पृथ्वी पर जीने के लिए। और जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने कहा मनुष्य इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसका मतलब यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार भी, अच्छे का या बुरे का निर्णय लेने का अधिकार भी उन्होंने किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर जो मनुष्य करता है वही होता है। और जब देखो, हमको कोई भी चीज का निर्णय लेने का अधिकार है, और जो भी चीज का हमने निर्णय लिया है, एक बात हमको हमेशा याद रखना है, हमको निर्णय लेने का अधिकार दिया है, लेकिन जो भी हम निर्णय लेते हैं बाद में उसका जो अंत होता है या उसका परिणाम होता है, उसको हमको चुनने का अधिकार नहीं है। अगर आपने गलत चुना, उसका परिणाम क्या होगा? नहीं, आप टमाटर के बीज डालोगे तो क्या मिलेगा? आलू नहीं मिलेगा, कद्दू नहीं मिलेगा ना, टमाटर ही मिलेगा ना। इसका मतलब बीज क्या डाला है? टमाटर। तो हम जो बोलते हैं, जो निर्णय लेते हैं, अगर वो सही है तो फल सही लाएगा, गलत डालोगे तो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आपने शरीर के बारे में जाना, उसके बाद प्राण। अब ये प्राण के अंदर क्या है? शरीर हैज गॉट सेंसेस। प्राण में क्या है? प्राण में क्या है? नहीं, शरीर तीन भाग, मनुष्य तीन भाग में है। एक तो शरीर है, अभी वो शरीर के भाग बता रहे हैं। प्राण में क्या है? प्राण के अंदर क्या है? जैसे शरीर के अंदर क्या है? शरीर में क्या है? 5 सेंसेस है, 5 इंद्रिय है कि नहीं? बताना 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय कौन से? लिख भी लेना, लिख लो, लिख लो, जरूरी है वो। शरीर, आप भी जाकर तब तक लिख लो। हाँ, लिख लेना, फिर वापस आ जाना। वो भी बोलेगा नहीं तो 3 कुर्सी रखो, क्या समझ आएगा? पनिशमेंट मिला है। बोले बहुत देर से खड़ा है यार। तो शरीर, तो मैं तीन भाग लगता हूं, अच्छा हो जाएगा ना। शरीर मनुष्य शरीर, को, प्राण और आत्मा। शरीर मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीने के लिए योग्य बनाता है। योग्य बनाता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है या सामर्थ्यवान है, क्योंकि उसी के पास शरीर है। मोबाइल में नोट्स है, उसमें लिख दो ना। शरीर है, नहीं तो वॉइस मेल में डाल। और ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट्स मालूम है ना, ऐसा बनाते हैं ना। उसके पास आत्मा है, प्राण है और शरीर है। फिर से बोलना। उसके पास आत्मा है, प्राण है और शरीर है। पेड़ पौधों के पास शरीर है, सिर्फ शरीर है। पेड़ पौधों के पास सिर्फ शरीर है
पशु पक्षियों के पास शरीर और प्राण है। शरीर और प्राण है, शरीर और प्राण है, परंतु आत्मा नहीं है, परंतु आत्मा नहीं है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास आत्मा, प्राण और शरीर, आत्मा, प्राण और शरीर तीनों हैं। जब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, जब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, तो आत्मा में उन्होंने तो ईश्वर ने आत्मा में उसे अपने जैसा हूबहू बनाया। तो मनुष्य एक तिहाई भाग ईश्वर के समान है, ईश्वर के समान है। शरीर में 5 इंद्रिय होते हैं। शरीर में 5 इंद्रिय होते हैं। यह है आंख, बड़े अक्षर में लिख देना है। यह है आंख, नाक, कान, आंख, नाक, कान, जबान, आंख, नाक, कान, जबान और त्वचा। इनके द्वारा मनुष्य सांसारिक दुनिया के बारे में या प्राकृतिक दुनिया के बारे में या प्राकृतिक दुनिया समझता है, प्राकृतिक दुनिया के बारे में समझता है। एक और जोड़ देना, ईश्वर का शरीर मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। मनुष्य का शरीर ईश्वर के द्वारा
बनाया गया है। मनुष्य इस पृथ्वी पर इसलिए सामर्थ्यवान है क्योंकि सिर्फ उसी के पास शरीर है, उसी के पास शरीर है जिसके द्वारा वह इस पृथ्वी पर, जिसके द्वारा वह इस पृथ्वी पर सांसारिक कार्य कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही वह इस पृथ्वी पर सांसारिक कार्य कर सकता है। ईश्वर, हाँ वो आप ब्रैकेट में लिखना, उत्पत्ति 1:26, उत्पत्ति 1:26। ईश्वर, अगला वाक्य, ईश्वर एक आत्मा है, ईश्वर एक आत्मा है। यूहन्ना 4:24। शैतान भी एक आत्मा है, शैतान भी एक आत्मा है। स्वर्गदूत भी आत्मा है। हालेलुया। अब शरीर, शरीर के बारे में जब हम कहते हैं, शरीर में क्या है? 5 इंद्रिय, सही बात है। तो ये शरीर हमको इस प्राकृतिक दुनिया के बारे में बताता है। जैसे कि अगर मैंने छुआ तो क्या इनको एहसास होता है? क्योंकि मैंने उनके त्वचा को छुआ, उनके शरीर को छुआ, सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ कोई बोलता है या महसूस करते हैं, ये चीजें क्या करते हैं? हमको इस पृथ्वी पर जीने के लिए या कार्य करने के लिए क्या करते हैं? मदद करते हैं। हालेलुया। हमारे लिए लाभदायक है क्या नहीं? वो मदददायक है क्या नहीं? लेकिन ईश्वर ने ये 5 इंद्रिय हमें इसलिए नहीं दिए कि ये 5 इंद्रिय हम पर राज करे या हम पर प्रभुत्व करे। हालेलुया, समझ में आया? लेकिन अधिकतर हम क्या करते हैं? जो दिखाई पड़ता है, जो सुनाई पड़ता है, जो हमें महसूस होता है, हम उसके अनुसार सारे कार्य करने जाते हैं। सही बात है। और उसी वजह से हम देखते हैं अधिकतर हमारे निर्णय क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर आप बोलोगे फिर ईश्वर ने हमको ये 5 इंद्रिय क्यों दिए हैं? ये सवाल आया कि नहीं? तो देना तो नहीं चाहिए था, क्यों दिए? फिर आया नहीं ये सवाल? अभी वो दीदी को सवाल नहीं आया? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो ईश्वर ने 5 इंद्रिय दिए क्यों हमको? इसलिए कि हम उस पर निर्भर हो जाए, इसके लिए। हाँ या नहीं? अभी आप लोग भी सोचने पे विवश हो रहे हैं लगता है। किस लिए दिए फिर 5 इंद्रिय? किस लिए? नहीं मालूम? अच्छा, उदाहरण, अभी आप चूल्हे के पास काम कर रहे थे, सही बात है, आप लोग मदद करने गए। अभी ऐसे हुआ कि आप चूल्हा जला रहे हैं, उतने में एक सहेली आई और आपसे बात कर रही है, और बात करते करते आपने क्या किया पता है? आग के ऊपर हाथ रख दिया और आपको एहसास ही नहीं है। क्या हो जाएगा हाथ का? और हाथ रहेगा, लेकिन आपको एहसास नहीं है। हाथ रहेगा नहीं, लेकिन क्योंकि एहसास है, थोड़ा सा भी आग लगता है तो आप क्या करते हो? तो किस लिए प्रभु ने दिया?
ताकि आप सावधान रहे, आप अपने आप को संभाले दुर्घटना से। इसके लिए अगर आप यहाँ रास्ते पे चल रहे, आपको जाके किताब लेना है या पेन लेना है दुकान से, तो आप जब रोड क्रॉस कर रहे हो तो उसके पार दुकान है, लेकिन जब आप चल रहे हो, समझो आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप सीधा सीधा ऐसे ही चल रहे हो और वहां से जोर से एक मोटर ड्राइवर जो है, जो गाड़ी जोर से चलाता हुआ आ रहा है, हॉर्न बजा रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आप अपना चल रहे हो, वो आके आपको ठोकेगा, क्या होगा? दुर्घटना होगा कि नहीं? तो क्यों आंखें दिए हैं, क्यों कान दिए हैं? ताकि आप सुन सके, ताकि आप देख सके। सही बात है, आप अपने आप को हर एक दुर्घटना से बचा सके। तो प्रभु ने हमको ये 5 इंद्रिय क्यों दिए? ताकि हम अपने आप को हर एक दुर्घटना से बचा सके। समझ में आया? लेकिन इसलिए नहीं कि हम उन पर निर्भर हो जाए और हमारे जीवन के निर्णय उनके अनुसार ले। निर्णय हमको हमारे 5 इंद्रियों के अनुसार नहीं लेना है, निर्णय हमको लेना है प्रभु के वचन के अनुसार। इस दुनिया में हमको सही तरीके से जीने के लिए, सावधानी से जीने के लिए ईश्वर ने हमको 5 इंद्रिय दिए हैं इस शरीर में। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ में आया? तो ये हुआ शरीर के बारे में। अब आप लोगों ने स्वेटर भी पहना है, क्यों? ठंड लग रही है ना। अगर आपको एहसास नहीं है, लेकिन ज्यादा ठंडी अगर लग गई तो क्या होगा शरीर को? लोग ठंडी से मर भी जाते हैं कि नहीं? अगर ज्यादा उबलता हुआ पानी में आप नहाने जाओ लेकिन एहसास नहीं हो रहा है, क्या होगा? तो ठंडी गर्मी का एहसास करने के लिए भी ईश्वर ने क्या किया है? आपको त्वचा दिया है, जिसके द्वारा आप एहसास कर सको। हालेलुया। आप अपने आप को संभाल सको। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया, जय यीशु। अब जाते हैं प्राण के बारे में सीखते हैं। प्राण में क्या होता है? 3 भाग में बटा है ना। पहला भाग तो सीखा हमने शरीर के बारे में, दूसरे भाग प्राण। प्राण में क्या है? प्राण में है आपका मन। क्या है? मन है। प्राण में है आपकी भावनाएं। आप रोते हो, हंसते हो, दुखी होते हैं, सही बात है, निराश होते हैं, ये क्या है? भावनाएं। हालेलुया। प्राण में है आपका बुद्धिमत्व, इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस, वो है आपके प्राण में। प्राण में है तर्क। तर्क यानी क्या? रीजनिंग। आप सवाल जवाब करते हो ना, वो है। हालेलुया। प्राण में है आप चुनाव करना या सोचना, निर्णय लेना। हालेलुया। आपका पर्सनालिटी को क्या बोलेंगे? व्यक्तित्व। हाँ, व्यक्तित्व। हालेलुया। पर्सनालिटी है। हालेलुया। लिखिए। अच्छा लग रहा है सीखने को? समझ रहे हो? अब तक आपको मालूम नहीं था आप कौन है, आज समझ में आया कितना कुछ है आप। अब तक आप सोच रहे थे मैं सिर्फ मनुष्य हूं, लेकिन प्रभु आज हमको सिखा रहे हैं हम क्या है। हम हैं आत्मा, प्राण और शरीर, लेकिन हमको अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। सही बात है। लिखिए, शरीर में जो 5 इंद्रिय है, शरीर में जो 5 इंद्रिय है, वह हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित जीवन जीने के लिए दिए गए हैं। मदद करता है। दिए गए हैं, जिसके द्वारा हम सतर्क और सावधान रह सकते हैं खतरों से। परंतु
ये 5 इंद्रिय, परंतु ये 5 इंद्रिय ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं दिए कि वह हम पर प्रभुत्व करें। अगला लिखना, प्राण में हमारे भावनाएं होती है, हमारे बुद्धिमत्व होते हैं, बुद्धिमत्व। पर्सनालिटी को क्या बोला आपने? व्यक्तित्व होता है। तर्क होता है। मन होता है। निर्णय लेना, इनको निर्णय लेना, हाँ, और निर्णय लेने का, ये भी लिखना, निर्णय लेने की शक्ति होती है, हमारी इच्छा शक्ति भी होती है। निर्णय लेने की शक्ति और इच्छा शक्ति होती है, विल पावर बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति। इन सबको हम 3 भागों में डिवाइड को क्या कहेंगे? विभाजित, भाग देते हैं या विभाजित करते हैं। इन सबको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सोचना, दूसरा है चुनना। पहला है सोचना, दूसरा है चुनना, और तीसरा है एहसास। फीलिंग्स को एहसास ही बोलेंगे ना। और तीसरा है एहसास। सोचना, चुनना और एहसास, यानी थिंकिंग, चूजिंग एंड फीलिंग। तो ये तीनों कहां पर है? प्राण में है। प्राण में हमारा मन भी है। हालेलुया। मन दिया है ना मैंने, प्राण में हमारा मन भी होता है। हालेलुया। तो ये जो प्राण है हमारा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ईश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजा, उन्होंने हमको इच्छा शक्ति दिया है। प्राण जो इस प्राण में है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। और ये जो इच्छा शक्ति है, बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है और बहुत अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि जब भी हम निर्णय लेते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं, हम ईश्वर से पूछते नहीं है। आप यहां पर आए ईश्वर से पूछ के आए क्या? फादर ने बोला कंपलसरी है इसलिए आए हैं। सही बात है। सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए सर्टिफिकेट चाहिए, वरना शादी नहीं होगी। सही बात है। हालेलुया। तो जो भी निर्णय हम लेते हैं, हम अपने खुद की इच्छा शक्ति से लेते हैं, अपने खुद के विल पावर से लेते हैं। हालेलुया। लेकिन ये जो हम लेते हैं निर्णय, ये या तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, या तो हमारे जीवन में नाश लाता है, श्राप लाता है। सही बात है। तो ये जो इच्छा शक्ति हमारे लिए भलाई के लिए काम भी कर सकता है या बुराई के लिए भी कर सकता है। तो ये इच्छा शक्ति कहां पर है? हमारे प्राण में है। हालेलुया। और ये इच्छा शक्ति ही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे प्राण में है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। तो हम ब्रेक लेते हैं अभी।
कितने बज गए? हाँ, और 4 मिनट है ना। तो लिखिए, ईश्वर ने मनुष्य को इच्छा शक्ति दी है, जिसके द्वारा वो भले बुरे का निर्णय लेता है। ये इच्छा शक्ति प्राण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने जीवन के लिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या हम शब्द बोल रहे हैं आप लोगों से? हमारे शब्द नजर आते हैं? क्या हमारे शब्द आपके शरीर को छूते हैं? क्या हमारे शब्द आपको छूते हैं? छू रहे हैं? कहां पर? जी नहीं, क्या? जी हाँ। हाँ, कोई क्या हमारे शब्द आपको छू रहे हैं? आपके भावनाओं को छू रहे कि नहीं? हमारे शब्द के द्वारा क्या हम आपको हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, निराश कर सकते हैं? तो हम किससे बात कर रहे हैं? आपके प्राण के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आपके प्राण के अंदर क्या है? आपकी भावनाएं हैं। तो हमारे शब्द द्वारा क्या आप निर्णय भी ले सकते हैं आपके जीवन के लिए? ले सकते हैं, सही बात है। क्योंकि अगर हमारे शब्द जो ईश्वर के हैं, तो अगर आपने उस पर मनन चिंतन किया, ये मनन चिंतन करने की ताकत भी कहां पर है? आपके प्राण के अंदर है। अगर आप उसके बारे में सोचते रहे, अगर एक जो कह रहे हैं सही है और उस पर आप मनन चिंतन करने लगेंगे, तो आप अभी से निर्णय लेना शुरू करेंगे कि मैंने अब तक मेरे जीवन में गलत निर्णय लिया था। क्योंकि ईश्वर का वचन ही बहुत महत्वपूर्ण है और आज से ईश्वर के वचन को ही मैं पहला दर्जा दूंगा या दूंगी। हालेलुया। और इसी के अनुसार चलूंगी। तो आपने क्या किया? आपने शब्द सुना कि नहीं? और आपने क्या किया? आपने निर्णय लिया कि मैं अब से इसके अनुसार चलूंगी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो क्या हमारे शब्दों द्वारा हम आपके प्राण को छू रहे हैं? सही बात है। हालेलुया। और तीसरा क्या है? आत्मा। अब ये आत्मा में क्या है? इस आत्मा में है विश्वास। क्या है? विश्वास है। इस आत्मा में क्या है? ईश्वर का प्रेम है। इस आत्मा में क्या है? ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि आत्मा में ईश्वर ने हमको हूबहू उनके जैसा बनाया है। हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसके बारे में और अधिक सीखेंगे। ठीक है, एक 15 मिनट का ब्रेक है। 15 मिनट, आधा घंटे का ब्रेक। आधा घंटे का है? अच्छा, आधा घंटे का ब्रेक।